सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थशास्त्र की नगरी। सो गाइज, जैसा कि आपने थंबनेल के अंदर देख ही लिया है, हम बात करने वाले हैं आज चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है भारत में पंचवर्षीय योजनाएं, लक्ष्य तथा प्राप्तियां। ये एक ऐसा चैप्टर है जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आज हम इस चैप्टर के जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा के रिगार्डिंग जो है बात करने वाले हैं। इससे प्रीवियस में आपको जो है चैप्टर नंबर 1 का इंपॉर्टेंट डेटा जो है वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मेरे भाई उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट में जो है उस वीडियो का लिंक मैंने डाल दिया है। तो हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 के वो मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा के रिगार्डिंग जो कि एग्जाम में 1 मार्क्स के क्वेश्चन रिपीटेड हैं, आते ही आते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो एग्जाम के अंदर जो बहुत ही बारी पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि जी भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो कैसी है। 3 तरीके की अर्थव्यवस्था होती है, पूंजीवाद, समाजवाद और मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो भारत की जो अर्थव्यवस्था है, सबसे पहले भारत जब आज़ाद हुआ तो भारत ने ना ही पूंजीवाद अर्थव्यवस्था को अपनाया ना ही समाजवाद अर्थव्यवस्था को अपनाया। भारत ने जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था को अडॉप्ट किया है, जिसमें निजी और सार्वजनिक दोनों का जो है समावेश होता है। ये बात आपको सबसे पहली बात तो ध्यान रखनी है। भारत है, पाकिस्तान है, दोनों ही जो है सबके मिश्रित अर्थव्यवस्था ही है। उसके बाद जो दूसरा अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट 1 नंबर का क्वेश्चन है वो ये है कि भारत की योजना का जो जनक है वो किसको माना जाता है, या आर्थिक नियोजन का जो पिता है वो किसको माना जाता है। तो इसका जो नाम है वो है मोक्षगुंडम वैश्वर्या। ठीक है, ऐश्वर्या नहीं है, कहीं ऐश्वर्या लिख दो। इसको क्या कहते हैं, ये जनक है। ठीक है, जनक या इसको पिता कहते हैं। और अगला जो क्वेश्चन है वो है कि योजना का शिल्पकार किसको कहा जाता है। शिल्पकार का मतलब होता है आर्किटेक्ट। ये है प्रशांत चंद्र मैनबीस। तो ये दोनों नाम अलग अलग हैं। जो मोक्षगुंडम है वो योजनाओं का जनक है। तो वो एग्जाम में पूछता है शिल्पकार, तो बच्चे जो है वो जनक लिख के आ जाते हैं। पूछता है जनक तो वो शिल्पकार लिख के आ जाते हैं। तो भाई पिता और जनक एक ही चीज है, वो है मोक्षगुंडम वैश्वर्या। और शिल्पकार जो है वो है प्रशांत चंद्र मैनबीस। और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 1 मार्क का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, घोल के आप इसको जो है पी जाइएगा। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो है कि योजना आयोग, या जिसको हम आयोजन विभाग भी कहते हैं, आपको ये ध्यान रखना है कि इसकी जो स्थापना है वो 15 मार्च 1950 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो है इसकी स्थापना की थी। जो कि क्या करता है, जो कि 5 ईयर प्लान, पंचवर्षीय योजना वगैरह का काम करता है। इसके अलावा एक होता है राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। ये भी आपको ध्यान रखना है कि इसकी जो स्थापना है वो 6 अगस्त 1952 को जो है की गई थी। दोनों की डेट आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल क्या होती है उसका वो आपको मैटर नहीं करता कि वो क्या करती है क्या नहीं करती है, बस आपको दिखा दिया। ध्यान रखना है कि इसकी स्टैब्लिशमेंट 6 अगस्त 1952 को हुई थी और योजना आयोग की कब हुई है, 15 मार्च 1950 में। उसके बाद आपको क्या ध्यान रखना है, उसके बाद आपको ये ध्यान रखना है कि जो योजना आयोग होता है उसका जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, प्रधानमंत्री जो है उसका चेयरमैन होता है प्लानिंग कमीशन का। आर्थिक नियोजन की जो अवधारणा है, आखिर भारत के दिमाग में ये आइडिया कहाँ से आया कि हमें इस तरीके से जब हमें आज़ादी मिली तो अपने ट्रैक को जो है किस तरीके से जो है अपनी ट्रेन को किस तरीके से ट्रैक पे लेकर आना है, कैसे ये सब आइडिया आया कि 5 ईयर प्लान वगैरह बनाते हैं। तो आर्थिक नियोजन की अवधारणा पहली बार जो संकल्पना है ये 1928 में सोवियत संघ के अंदर की गई थी। सोवियत संघ ने सबसे पहले इसको जो है पहले ही हमसे पहले 1928 में अडॉप्ट कर लिया था। और हमने जब अडॉप्ट किया तब तक सोवियत संघ जो है बहुत ही अच्छा खासा इसमें इसको सफलता मिल चुकी थी। तो भारत के दिमाग में भी सोवियत संघ से ही ये आइडिया आया था कि हमें भी कुछ इसी तरीके का करना चाहिए। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपको क्या ध्यान रखना है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट कि योजना आयोग का जो नया नाम है उसका नाम है नीति आयोग। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 में हुई है। अब योजना आयोग नहीं है, अब योजना आयोग की जगह रिप्लेस होकर वही काम करेगा, ज्यादा पावर के साथ ज्यादा अच्छा काम करेगा। उसका नया नाम नीति आयोग है। नीति आयोग का जो पूरा नाम होता है वो है भारत के स्वरूप परिवर्तन हेतु राष्ट्रीय संस्थान। ये आपको ध्यान रखना है। नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या है, कब इसकी स्टैब्लिशमेंट हुई है। अब क्योंकि नीति आयोग मैंने बोला योजना आयोग के उस पे आया है तो भाई
उसका चेयरमैन कौन होता है? प्रधानमंत्री। तो नीति आयोग का भी कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि वर्तमान में नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है? अबे उसका प्रधानमंत्री होता है तो इसका भी प्रधानमंत्री होता है, और अभी प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। तो भाई अभी नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होगा? नरेंद्र मोदी होगा। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना, अब योजना आयोग क्या करता था? 5 ईयर प्लान बनाता था। तो पहली पंचवर्षीय योजना जो है वो 1 अप्रैल 1951 को भारत ने अपनी पहली पंचवर्षीय योजना जो है लागू करी थी। हर 5 साल की होती है, जिसका टाइम पीरियड क्या था? 1 अप्रैल 1951 से लेके 31 मार्च आएगा यहाँ पे, 31 मार्च 1956। ये बात आपको जो है ध्यान रखनी है, ठीक है। मार्च आएगा यहाँ पे, 5 साल की होती है, जिसका उद्देश्य कृषि उत्पादन में वृद्धि करना था। तो आपको ये ध्यान रखना है कि पहली पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या है। बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें चलने वाली है। पहली पंचवर्षीय का योजना का उद्देश्य था कृषि के उत्पादन में वृद्धि करना, और भारत अब तक 12 पंचवर्षीय योजना जो है ये लागू कर चुका है। और जो 12वीं योजना थी उसका जो टाइम पीरियड था वो 1 अप्रैल 2012 से लेके 31 मार्च 2017 था। ये आपको ध्यान रखना है। 2017 के बाद हमने जो है कोई भी 5 ईयर प्लान अडॉप्ट नहीं करा, क्योंकि 2015 में ही योजना आयोग को समाप्त करके नीति आयोग की स्थापना हो गई, और नीति आयोग 5 ईयर प्लान नहीं बनाता है। उसके बाद जो है दूसरी पंचवर्षीय योजना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रिपीटेड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरी पंचवर्षीय योजना जो है प्रशांत चंद्र मैनबीस के मॉडल पर आधारित थी। यह आपको ध्यान रखना है, जिसका उद्देश्य क्या था? इंडस्ट्रियलाइजेशन करना, औद्योगिकरण करना। रिपीटेड क्वेश्चन है ये एग्जाम में, दूसरी पंचवर्षीय योजना के ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है। आपको ये ध्यान रखना है कि जो तीसरी, शुरू की जो 5 योजनाएं ना वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तीसरी जो योजना है, तीसरी योजना को आपको ध्यान रखना है कि तीसरी योजना को जो है गाडगिल योजना के नाम से जो है जाना जाता है। गाडगिल क्या है ये आपको इतना मैटर नहीं करना। पर्सन के ऊपर, एक पर्सन थे जिसके ऊपर इनका नाम जो है रखा गया है। इन्होंने एक फॉर्मूला कह सकते हो इनोवेट किया था, तो इसीलिए इस योजना को गाडगिल योजना के नाम से जानते हैं। पर्सन का नाम था, इसलिए उन्हीं के नाम पे इस योजना को रख दिया गया है। तो अगर आपसे पूछ ले भाई किस योजना को जो है गाडगिल योजना के नाम से जानते हैं, तो वो है तीसरी योजना। उसके बाद जो है, अब बहुत ही ज्यादा ध्यान से समझना है तीसरी, अब जरा क्या लिखा हुआ है, तीसरी योजना की असफलता का मुख्य कारण, जो हमने पहला 5 ईयर प्लान अपनाया 51 से 56, फिर दूसरा अपनाया, फिर तीसरा अपनाया। अब जब तीसरा 5 ईयर प्लान हमने अपनाया तो वो क्या हुआ? वो फेल हो गया। मतलब जो उनके ऑब्जेक्ट थे उनको हम अचीव नहीं कर पाए। क्यों नहीं अचीव कर पाए? तीसरा प्लान फेल होने का जो रीजन है वो क्या है? पहले तो भारत और चाइना का जो है युद्ध हुआ 1962 के अंदर, और उसके बाद भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ 1965 में। तो दो युद्ध हुए इस टाइम पीरियड के बीच में, जिसकी वजह से भारत का जो ध्यान है वो कहां पे फोकस हो गया? इस जगह पे फोकस हो गया, वॉर के अंदर, जिसकी वजह से हमने क्या हुआ? तीसरा प्लान फेल हो गया, क्योंकि ध्यान जो हमारा युद्ध में चला गया और इस जगह पे गया नहीं। जितना जो उनका टारगेट वगैरह थे तीसरी योजना के, वो हम अचीव नहीं कर पाए, जिसकी वजह से उसके बाद तीसरी योजना के फेल होने के बाद हमने जो है अगला 5 ईयर प्लान नहीं अपनाया, क्योंकि वो फेल हो चुका था। तो हमने एक 3 साल का एक प्लान अडॉप्ट किया, जिसका टाइम पीरियड, ये टाइम पीरियड आपको ध्यान रखना है, 1 अप्रैल 1966 से लेके 31 मार्च 1969, क्योंकि वो आपसे बोलेगा भाई 3 वर्षीय योजना का टाइम पीरियड क्या है, किस योजना के बाद अडॉप्ट करी थी हमने, ये आपको जो है ध्यान रखना है। तो इसका टाइम पीरियड ये है, और इसको जो है इस टाइम पीरियड को, ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस टाइम पीरियड को 66 से 69 को, इसको जो है प्लान हॉलीडे के नाम से जानते हैं, क्योंकि तीसरी योजना फेल हो गई थी। क्यों फेल हो गई वो मैंने आपको बताया। तीसरी के बाद हमने 5 ईयर प्लान अडॉप्ट ही नहीं किया, क्योंकि ध्यान ही नहीं था, वॉर वगैरह में सारा ध्यान था। उस योजना के फेल होने के बाद हमने एक 3 वर्षीय योजना को अपनाया, जिसका टाइम पीरियड ये था, और इसको प्लान हॉलीडे के नाम से जानते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद अगेन फिर हमने चौथी योजना को अपनाया, फिर 5वीं योजना को अपनाया, लेकिन जो 5वीं योजना थी उसको भी हमने टाइम पीरियड से पहले ही खत्म कर दिया था। तो 5वीं योजना का जो अंत है उसको समय से पहले ही खत्म कर दिया, और मतलब 5वीं का टाइम पीरियड 1980 तक का था, ठीक है, 75 से 1980 तक का, लेकिन उसको भी 1-2 साल पहले ही खत्म कर दिया गया, और उसके रिप्लेस पे
अलग योजना को लाया गया जिसको रोलिंग प्लान के नाम से जानते हैं। इसका टाइम पीरियड ये है, ये ध्यान रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें हैं, ठीक है। ये 70, 78 से 79, 79 से 80 एक वर्षीय योजना हमने यहाँ पे अडॉप्ट करी थी। ये टाइम पीरियड ध्यान रखना है। वो आपसे 3 वर्षीय का टाइम पीरियड, वो आपसे 1 वर्षीय का टाइम पीरियड, और इसके आगे भी एक 2 वर्षीय का टाइम पीरियड आएगा। ये सारी बातें कब हमने 1 वर्षीय का टाइम पीरियड बताइए, किस योजना के बाद अडॉप्ट करी। 2 वर्षीय का टाइम पीरियड बताइए, किस योजना के बाद अडॉप्ट करी। 3 वर्षीय का टाइम पीरियड बताइए, किस योजना के बाद अडॉप्ट करी। तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। 5वीं योजना को समय से पहले क्यों खत्म कर दिया गया? ये कह सकते हैं रोलिंग प्लान का मतलब होता है कि भाई इकोनॉमी के अंदर जैसी सिचुएशन चल रही है, जैसे हालात चल रहे हैं, उसको देखते हुए अपने प्लान को अपडेट करना कि भाई ये वाला तो अब इस सिचुएशन के अकॉर्डिंगली नहीं बैठ रहा है सही, तो इसको खत्म करके एक दूसरा प्लान लाना पड़ेगा जो इकोनॉमी की अपडेशन के अकॉर्डिंगली चले, वो रोलिंग प्लान कहलाता है। तो उस टाइम सर्कमटेंसेस कुछ ऐसे हो गए थे कि वो 5th प्लान को समय से पहले ही खत्म करना पड़ गया। उसके बाद आपको ये ध्यान रखना है कि जो 7वीं योजना है, 7वीं योजना ने जो है मानव पूंजी निर्माण पे बल दिया। 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है कि भाई वो कौन सी योजना है, वो कौन सी योजना है जो मानव पूंजी निर्माण पर बल देती है, तो वो है 7वीं योजना। शुरू की जो 7 योजनाएं है ना, जो एक TR जैन में आप देखोगे तो TR जैन के अंदर एक अल्प जो योजनाएं हैं उसका एक चार्ट बना हुआ है, पहली, दूसरी, तीसरी। वो पेज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये सारी चीजें आप वहां पे लिख लीजिएगा जहां पे वो चार्ट बना हुआ है। उसके बाद जो है आपको ये ध्यान रखना है कि केंद्र में तेजी से बदलती आर्थिक स्थिति के कारण 1990 में 8वीं योजना जो है वो शुरू नहीं हो पाई। फिर से 7वीं के बाद फिर 8वीं में जो है प्रॉब्लम आई, हम उसको नहीं कर पाए, इतनी सारी प्रॉब्लम थी उस टाइम पीरियड में। फिर हमने जो है एक 2 वर्षीय योजना को अपनाया और उसका टाइम पीरियड ये था। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि भाई किस योजना के बाद 2 वर्षीय अपनाया था, 2 वर्षीय का टाइम पीरियड बताओ। 2 वर्षीय, 1 वर्षीय, 3 वर्षीय, इन सब का टाइम पीरियड और किसके बाद अपनाया था ये आपको ध्यान रखना है। और आपको ये ध्यान रखना है कि भारत जो है USA से क्या करता था, भारत जो है USA से पहले खदान का आयात करता था। तो जब भारत की चीन से, पाकिस्तान से लड़ाई चल रही थी तो USA क्या कहता है कि अगर आप ये इस वॉर को ख़त्म नहीं करोगे तो हम आपको खाने के लिए नहीं देंगे, हम आपको ये गेहूं चावल वगैरह नहीं देंगे। तो ऐसी स्थिति के बाद जब ये सिचुएशन हुई, जब USA ने धमकी दी, तब जाकर भारत को ये रियलाइज़ हुआ कि भाई हमें आत्मनिर्भर होना पड़ेगा। तो हम प्लान के अंदर पढ़ेंगे आत्मनिर्भर का क्या कॉन्सेप्ट है, क्यों आया ये, क्योंकि वो हमको धमकी दे रहा है कि हम तुम्हें खाने के लिए नहीं देंगे, कि अगर आपने ये युद्ध को बंद नहीं करा। तो आत्मनिर्भर होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, दूसरे पे डिपेंड नहीं रहना चाहिए। अब अगला क्या लिखा हुआ है मैंने कि भारत में नियोजन की रणनीति के खराब परिणामों के कारण अब इंडिया के अंदर हर चीज़ कानून वगैरह, प्लान वगैरह बन तो जाते हैं लेकिन उसको फॉलो नहीं किया जाता सिस्टमेटिक वे से। तो वो उसके परिणाम जैसे जैसे सोचे गए थे वैसे नहीं निकले। तो फिर क्या हुआ, फिर हमने आगे चैप्टर पढ़ेंगे इसके अंदर 1991 में सरकार को उसको चेंज करना पड़ा स्ट्रैटेजी को, और ये यू टर्न जो है लेना पड़ा। ये एक एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि 1991 में इकोनॉमी में कैसा टर्न लिया, यू टर्न, एस टर्न, टी टर्न, ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 1991 में क्या हुआ था ये हम आने वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये सारा इंपॉर्टेंट डेटा है चैप्टर नंबर 2 का। तो आपको ये चैप्टर नंबर 2 में सारी बातें घोल के पी जानी है। सब ऐसे क्वेश्चन है, आप इसमें से चेक कर लीजिएगा, आपका यूटी है कुछ भी है, ये सारे के सारे क्वेश्चन रिपीटेड है एग्जाम में, 1000 बारी आए हुए हैं 1 मार्क के अंदर। तो मैं चैप्टर वाइज आपको सारे के सारे ऐसे ही बताऊंगा, आप इसकी एक कॉपी बना लीजिए, ठीक है, और इसको इस कॉपी में नोट डाउन करते जाइए ताकि जब एग्जाम आएगा तो आप सिर्फ इस कॉपी को देखें और आपका जो है सारा का सारा काम हो जाए, आपको अलग अलग जगह ढूंढना ना पड़े, सारी की सारी चीज़ें याद रहेगी और इस डेटा को लर्न कीजिए, ठीक है जी। तो वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और अपने फ्रेंड्स में शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।